रामपुर गांव में सब कुछ ठीक था, लेकिन दूर कहीं छिड़े युद्ध की चिंगारी ने इस गांव की रसोई ठंडी कर दी। गैस की किल्लत और ऊपर से ये बेमौसम बारिश, लकड़ी से लेकर उम्मीदों तक सब भीग चुका था। नहीं मिला शांति। पूरे कस्बे में गैस का एक सिलेंडर भी नहीं है। एजेंसी वाला कह रहा था कि दूर 7 समंदर पार दूसरे देशों में जंग छिड़ गई है इस वजह से। पर वो तो बाहर की जंग है, हमारा चूल्हा क्यों बुझ रहा है? अरे भाई, क्योंकि वो समंदर का रास्ता जो है वो बंद है। जंग की वजह से तेल और गैस वाले जहाज हमारे देश तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सब सप्लाई ठप है। क्या उन बड़े लोगों को पता भी है उनकी एक चिंगारी ने हमारे जैसे कितने चूल्हे बुझा दिए हैं? हिम्मत मत हारो। रहमान चाचा ने कहा है कि वो शाम को थोड़ी सूखी लकड़ियां दे देंगे। लकड़ियां तो सूखी मिल जाएंगी सोमेन, पर ये जो उम्मीदें भीतर तक भीग गई हैं, इन्हें कैसे सुखाएंगे? जब तक सांस है शांति, उम्मीद की आग तो जलानी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल ये धुआं छटेगा और सूरज जरूर निकलेगा। सोमेन थका हुआ आता है। काउंटर पर क्लर्क व्यस्त है। साहब, आज तो कुछ रास्ता निकला होगा। 4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। सोमेन, जब तक सिस्टम में नंबर अपडेट नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। साहब, बाहर बारिश से लकड़ियाँ गीली हैं, घर में बहुत मुश्किल है, कुछ तो रहम कीजिए। देखो भाई, रहम से दफ्तर नहीं चलते। वेरिफिकेशन में अभी 15 दिन और लगेंगे, तब तक इंतजार करो। 15 दिन? अरे साहब, अरे ऐसा मत कीजिए। अरे एक तो जंग की वजह से वैसी सप्लाई कम है, ऊपर से तुम और दिमाग खा रहे हो। अरे भैया जाओ, अभी हम मशीन नहीं है। मैं आपको इंसान समझकर ही गिड़गिड़ा रहा हूँ। बस एक ओटीपी के लिए 4 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। अरे भैया, कायदे के बिना सिलेंडर बुक नहीं होगा, समझे? जाओ, अगले महीने आना। जंग का गोला मेरे पेट में फूट रहा है साहब। अरे भैया शोर मत मचाओ, वरना मैं गार्ड बुला लूंगा। नियम मतलब नियम। चलो जाओ अभी। गरीबी ड्रामा नहीं साहब, आपकी एक कलम से गैस मिल सकता है साहब। अरे दिमाग मत खाओ भाई, कह दिया ना नहीं हो पाएगा। सही कहा, सिस्टम पत्थर का है साहब। सोमेन बाहर निकल जाता है। सोमेन और शांति एक दूसरे के सामने बैठे हैं। थाली में सिर्फ कुछ सूखे चने पड़े हैं। शांति की आंखों में थकान और भूख की एक अजीब सी चमक है। क्या पूरी उम्र ऐसे ही सूखे चने चबाकर कटेगी? चूल्हा जला नहीं और पेट की आग बुझ नहीं रही। तुम तो कह रहे थे कि शहर जाकर कुछ इंतजाम करोगे। गया तो था शांति, पर वहाँ इंसानियत नहीं, सिर्फ सौदागर मिले। गैस ऑफिस वालों को कागजों की पड़ी हुई है। तो क्या अब हम हार मान लें? क्या कल भी हम इसी खाली चूल्हे को देखेंगे? नहीं नहीं, कल मैं फिर उसी दुकान पर जाऊंगा, उससे प्रार्थना करूंगा। शायद उसके सीने में पत्थर की जगह दिल धड़कता हो। अगर वो नहीं माना तो मैं अपनी साइकिल बेच दूंगा, पर कल शाम को घर में धुआं नहीं, खाने की खुशबू होगी। सेठ जी, मेहरबानी करके वो इंडक्शन मिल जाए। मेरे पास 2000 हैं, बाकी धीरे धीरे चुका दूंगा। अरे फिर आ गए? अरे कल कहा था ना, 4000 से 1 पैसा कम नहीं होगा। बाहर सप्लाई बंद है, लोग मुंह मांगे दाम दे रहे हैं। अरे साहब, ये तो लूट है। मुसीबत के वक्त में क्या एक इंसान दूसरे की मदद नहीं कर सकता? अरे भैया, इंसानियत से पेट नहीं भरता, ये धंधा है धंधा। पीछे और भी ग्राहक खड़े हैं जो 5000 देने को तैयार हैं। हटो यहाँ से। 5000? क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? किसी की लाचारी आपके लिए मुनाफा कैसे हो सकती है? ए भैया, जबान संभाल कर बात करो। सामान लेना है तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। आज आपने मेरा अपमान किया सेठ जी, पर याद रखना, जब ऊपर वाला हिसाब करेगा
तो ये नोटों की गड्डियां काम नहीं आएंगी। उत्तम अपमानित होकर बाहर निकलता है। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी दृढ़ता है। सोमेन रास्ते पर चलते हुए गांव के लोग जमा हैं। सबके चेहरों पर फिक्र है। सोमेन रुककर उनकी बातें सुनता है। अरे भाई, गैस एजेंसी वाला तो साफ मना कर रहा है। कह रहा है समंदर में जंग चल रही है, जहाज आ ही नहीं पा रहे। अब क्या ही होगा भाई। भैया, मिट्टी का तेल भी ब्लैक में मिल रहा है। सरकार कह रही है कि बाहर के देशों की लड़ाई है, पर चूल्हा तो हमारा ठंडा पड़ गया भैया। इसका समाधान क्या है? समाधान एक ही है, एकजुट होना। अरे एकजुट होने से फिर क्या होगा? दुकानदार ने इंडक्शन का दाम डबल कर दिया है। ये जंग सरहद पार है, पर हमारे गांव के लोग ही अपनों को लूट रहे हैं। हमें मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। सही कह रहे हो सोमेन। सोमेन भारी मन से अपने घर की ओर बढ़ जाता है। दो शराबी गप्पू और झप्पू नशे में झूमते हुए बैठे हैं। अबे झप्पू, अबे सुना है बाहर बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। समंदर के जहाज रुक गए हैं, गैस नहीं आ रही। अरे भाई, अच्छा ही हुआ, गैस नहीं आएगी तो चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा नहीं जलेगा तो बीवी खाना नहीं बनाएगी। खाना नहीं मिलेगा तो कम से कम चैन से पीने तो देगी। ऐसा ही बोला यार। ये इंटरनेशनल लफड़ा बढ़िया है। सिलेंडर के लिए लाइन में कौन खड़ा होगा? अपन तो लिक्विड डाइट पे हैं। इसमें ना ओटीपी चाहिए ना इंडक्शन है। और सुन, लोग कह रहे हैं सप्लाई ठप है। अबे अपने को क्या, अपनी सप्लाई तो बगल वाले कल्लू की भट्टी से आ रही है। वहाँ कोई जहाज नहीं रुकता भाई। दुनिया वालों, लड़ते रहो मरते रहो। जब तक बोतल में दम है, हम बम हैं। बिना किसी डर के पिएंगे और सोएंगे। मुखिया बड़े गर्व से अपने गुर्गे से बात कर रहा है। उसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिख रही है। शहर के दफ्तर में 60 गांठ पक्की है। सारा स्टॉक अब अपनी मुट्ठी में है। आपदा ही तो असली अवसर है। जी मालिक, शहर में लोग सिलेंडर ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ 450 प्रति किलो में बेच रहे हैं। होटल वालों ने भी दाम दोगुने कर दिए हैं। तभी सोमेन थका हारा वहाँ पहुँचता है। मुखिया जी राम राम। सुना है आपके पास सिलेंडर आए हैं। सोमेन, सिलेंडर चाहिए तो 450 रुपए किलो के हिसाब से पैसे निकालो। यहाँ हवा भी मुफ्त नहीं मिलती। 450 रुपए किलो? अरे साहब, ये तो लूट है। सरकार ने कीमत कुछ और तय कर रखी है। तो आप तो गांव के मुखिया हैं, क्या आप अपनों का ही खून ऐसे चूसेंगे? अबे जबान संभाल कर बात कर। सरकार दूर है और सिलेंडर मेरे पास है। जब शहर के होटलों ने दाम बढ़ा दिए तो मैं क्यों पीछे रहूं बे? पेट की आग बुझानी है तो जेब की गर्मी दिखाओ। हाँ, आम आदमी कहाँ जाए? गैस ऑफिस समय मांगता है, दुकानदार दोगुने दाम मांगता है, और आप भी क्या गरीब होना इंसान होना नहीं है? अरे इंसानियत से तिजोरी नहीं भरती, हटो यहाँ से। सरकारी सांठगांठ और हमारी मजबूरी। युद्ध समुंदर में हो रहा है, पर असली दुश्मन तो हमारे बीच बैठे हैं। सोमेन भारी मन से निकलता है। सोमेन मुखिया के यहाँ से अपमानित होकर लौट रहा है। तभी सामने से उसका पुराना दोस्त उत्तम आता है। दोनों के चेहरों पर थकान है। अरे उत्तम, तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? अरे शहर गया था सोमेन, सोचा शायद वहाँ किसी बड़ी दुकान में इंडक्शन मिल जाए, पर वहाँ भी वही हाल है। सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई जंग का बहाना बना रहा है तो कोई स्टॉक दबाकर बैठा है। जो इंडक्शन 2000 का था, अब उसके 4000 रुपए मांग रहे हैं। सीधा दोगुना दाम भाई। आम आदमी की तो कमर ही टूट गई है भाई। अरे मैंने भी एजेंसी और अब मुखिया जी के चक्कर भी लगा लिए। 450 रुपए किलो मांग रहा मुखिया। उत्तम, अब क्या है नसीब में? अरे सुनो सोमेन, मैंने देख लिया, न सरकार